जब उसने सच्ची बात उठाई तो उसकी इन्होंने हत्या करवा दी। रवीश कुमार पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा पत्रकार है जो इनकी आए दिन पोल खोलता है। जैसे प्रवेश की भारत जोड़ो यात्रा, उससे पूरे राजस्थान की जनता का मन बदला है। उसी तरह से सरदार शहर में हमारे मजबूत नेता थे भंवरलाल जी। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। माननीय गोविंद राम जी मेघवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री, लाइव तो आगा कार्यक्रम मैं कम से कम 7-8 बार कर चुके हूं, लेकिन आज प्रश्न जो लाइव एक्शन होएगा और एक्शन में रिएक्शन होएगा वे आज मेरी हिस्ट्री में पहली बार होएगा। तो आप सबको स्वागत है और आप सबको वेलकम है। और लोहड़ी के पर्व पर माननीय मंत्री जी है जो मुलाकात कर रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी लोहड़ी के पर्व पर और पहली बार आपने जो प्रश्न को दौर चाली इन उपलक्ष्य पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक थारो वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंत्री जी, दबंगता के लिए जाना जावे, हमेशा क्यों जावे कि गोविंद राम जी नाम मानता ही एक दबंग आवाज और खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की दबंग आवाज हूं। आज आपा है जो रूबरू हो रहा। सब पहला आपा विकासशील मुद्दा पर बात करांगा। माननीय मंत्री जी, आप प्रयास हूं, मैं देख रहा हूं, हर गांव का दौरा है जो मैं कर रहा हूं और गांव के मायने जो एक सुखद जो तस्वीर देखने मिले, वह सुखद तस्वीर आ है कि हर गांव के मायने पाइपलाइन है जो योजना कठी न कठी पूरी तरह काम कर रही है। तो आ थोड़ी सी जानकारी दो कि कितना समय लगलो और कितना करोड़ रो बजट है ताकि जल पूर्ति है जो गांव गांव ढांड जानी हो सके। देखिए, ये जल मिशन योजना है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने विधानसभा में जीतने के बाद इस बात को विधानसभा में जोर से उठाया और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ सीमा के दौरे में आए थे तो मैंने और पूर्व प्रधान सरिता चौहान जो मेरी बेटी है, हम दोनों ने इस बात को जबरदस्त तरीके से रखा था कि खाजवाड़ा तहसील के अंदर नीचे पाताल में पानी नहीं होने के कारण यहाँ का किसान जो अन्नदाता है, सीमा पे बैठा है, वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। यहाँ डिग्गियों में जो है मेला पानी है और आप भी जानते हैं कि नहरों की हालत क्या है, क्योंकि लुधियाना को फल रोड पानी वहाँ बुड्ढे नाले का मिलता है, उस कारण से खाजवाड़ा में बीमारियां फैल रही थी। और ये बात मैंने विधानसभा में जोर से रखी और मुख्यमंत्री जी को मैंने जोरदार तरीके से अवगत कराया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि 600 करोड़ रुपए उन्होंने बजट में दिए और उसी का परिणाम है कि 488 करोड़ रुपए तो हमारा जो प्रोजेक्ट है पीएचडी विभाग का वो लगा हुआ है, जिसके अंदर अभी आप देख रहे हैं खाजवाड़ा तहसील के प्रत्येक गांव के अंदर पाइपलाइन डाली जा रही है। 64 यहाँ टंकियां बनेगी। छत्तीसगढ़ के आधे भाग में पूगल और बीकानेर तहसील के गांव जो हमारे खाजवाड़ा विधानसभा में आते हैं उनके अंदर अधिकतर में टंकियां बन चुकी है, कई जगह घरों में भी कनेक्शन हो चुके हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो एक नासूर बन चुका था खाजवाड़ा में पीने का पानी, हमारी सरकार के समय में जल मिशन योजना के तहत 600 करोड़ रुपए आए और गांव गांव में पाइपलाइन लग रही है। आने वाले समय में प्रत्येक चक्कों में आपको टंकियां दिखेगी और यदि कोई गांव आबादी टंकी से नहीं जुड़ेगा लेकिन पास के गांव से टंकी से जोड़ करके प्रत्येक घर में पानी देंगे, उससे क्या हमारी माँ और बेटी जो गंदा पानी डिग्गी से लाती थी, फिटकड़ी डालकर, बुरा हाल था, आए दिन लोग बीमार होते थे, उससे निजात मिलेगी। और अभी मैं देख रहा हूं कि यहाँ के लोग मुझे बधाई भी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैं 500 करोड़ रुपए नहरों में लाया हूँ। ये बात भी मैंने विधानसभा में उठाई और मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान दिया, प्रसंज्ञान लिया। और आज ये जितनी आपन जिस जहाँ खड़े हैं, ये केवाईडी नहर है, इसकी हालत बहुत खराब थी, ये सारी टूट चुकी थी। जब बरसात का समय होता था 3 केवाईडी के पास में आस-पास में आए दिन 3-4 जगह ये टूट जाती थी, उस कारण से किसानों की बारियां पिट जाती थी और जो अभी ये फसल लहरा रही है सरसों की, ये फसलें नष्ट हो जाती थी। इसलिए 500 करोड़ रुपए से हमारे खाजवाड़ा विधानसभा में जितनी भी नहरें हैं वो सारी नहरें बन रही है। और 2 डैम हैं, मांगो थोड़ी सी जानकारी। ये डैम एक हमारा 750 के पास बन रहा है, वहां से पाइपलाइन चलेगी जो खाजवाड़ा, दंतोर और पुगल के काफी एरिया को कवर करेगी। एक हमारा डैम 507 के पास बन रहा है, करीब 300 करोड़ का, और 300 करोड़ का ही बन रहा है ये 750 के पास में। तो जो 507 का डैम है उससे छत्तीसगढ़ तहसील और वो अलग अलग पार्ट बना हुआ है, तो वहां जो है वहां से पाइपलाइन के माध्यम से पानी आएगा, फिल्टर होकर प्रत्येक घर के अंदर आपको बीकानेर शहर की तरह शुद्ध पानी मिलेगा। करनी सर बाटियानु एक लंबे समय एक धरनो चाल रहे हो, अगर आप संज्ञान में हुए तो मतलब बाहरली जो सोलर कंपनी है वे सोलर कंपनी आ रही है और गाँव सागे मतलब सहमति कौन जता रही, तो वो मामलो संज्ञान में है थारे?
आज मैं सुबह 9 बजे करीब 300 लोगों से मिल के आया हूँ। मैंने तहसीलदार जी के थ्रू कलेक्टर साहब से बात करके एक कमेटी बना दी है। वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनकी जमीन तरमीम कहीं और है और वो बैठ और कहीं गए। उन्होंने पहले ध्यान दिया नहीं, और जब कंपनी ने बाहर के लोगों से जमीन खरीदी तो उस पैमाइश के अंदर वो खेतों से दूसरी जगह बैठे मिल रहे हैं। अच्छा, इसलिए मैंने बहुत गंभीरता से लिया है। मैंने कमेटी बनवाई है और कलेक्टर साहब और तहसीलदार जी को कहा है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, और यदि कोई जानबूझ के बदमाशी कर रहा है उसका तो एक अलग मामला है, लेकिन अधिकतर किसान ऐसी वर्ग के हैं। इसलिए हमने कहा है कि भी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनका सारा सेटलमेंट सही करके और इनको न्याय दिलाओ। अंतिम 2 प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न और रहेगा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, बीर महीने मतलब कोरोना फैक्टर आ गया, और मतलब कांग्रेस पार्टी रो कहनो कि मतलब एक कोरोना फैक्टर जानबूझ लायो गयो है ताकि आप भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत विशाल रूप ले चुके हैं और देश में खलबली मच चुकी है विपक्ष महीने, तो मतलब इनमें कहीं लगे जुमलेबाजी लगे। देखिए, 4 दिसंबर से 21 दिसंबर तक हमारे राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली। उसके अंदर मैं संयोजक था। करीब 510 किलोमीटर वो चले। इस यात्रा का बहुत बड़ा उद्देश्य है राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि आपने देखा है कि 2014 में मोदी जी और अमित शाह जी ने एक पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया, नफरत की दीवारें खड़ी कर दी। हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, सिख को गैर सिख से लड़ाया जा रहा है, जाट को गैर जाट से लड़ा रहे हैं, दलितों को शरण से लड़ा रहे हैं, विकास सारे अवरुद्ध कर दिए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। जो गैस की टंकी 60 रुपये में 400 रुपये में मिलती थी, वो टंकी आज 1100 रुपये मिल रही है। जो डीजल 60 रुपये प्रति लीटर मिलता था, आज वो 100 के पार जा चुका है। आप देख रहे हैं कि सारी इन्होंने संवैधानिक संस्थाएं भेज दी है। आज हमारा रेलवे भेज दिया, BSNL भेज दिया, बैंक भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि पिछले हमारी 70-75 साल में जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई, वो सारे के सारे अंबानी और अड्डानी को इन्होंने बेच दी, और फिर कहते हैं हम 56 इंची का सीना है। 2000 किलोमीटर चाइना अंदर आ चुका है। तो संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, बाहर के मुल्क अंदर आ रहे हैं, हमारी जमीन हथिया रहे हैं। तीसरा, ये बैंक हमारे सारे दिवालिये कर दिए। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया बैंकों से। मोइल चौकसी 15,000 करोड़ लेके फरार हो गया। 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके चला गया बैंकों से। 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भागे, और सारे के सारे गुजरात के। इसलिए इन्होंने कहा था मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, ये बिल्कुल झूठी बात निकली। जो लोग महंगाई के खिलाफ आए दिन आंदोलन करते थे, आज पूरी की पूरी महंगाई चरम सीमा पर है। नोटबंदी करके पूरे देश के अंदर इन्होंने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। GST लगा के इन्होंने व्यापार चौपट कर दिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मोदी और अमित शाह के हाथ के अंदर ये देश सुरक्षित नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है। RSS के लोग संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। सर एक बीच में रुकूंगा। सर अभी NDTV जो वरिष्ठ पत्रकार है रवीश जी ने मतलब कठिन मतलब भी चीज़ों हटायो गयो, क्योंकि वे हमेशा जो सत्ताधारी लोग हैं वहाँ प्रश्न पूछता, तो मानो कि मतलब एक राजनीतिक हो रही है, एक पत्रकारिता भी खत्म करने की मतलब इस देश में है, जो एक आधारशिला मजबूत हो चुकी है। आपने ठीक कहा। हाँ। गौरी लंकेश थी एक पत्रकार, जब उसने सच्ची बात उठाई तो उसकी इन्होंने हत्या करवा दी। रवीश कुमार पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा पत्रकार है जो इनकी आए दिन पोल खोलता है, तो इन्होंने NDTV खरीद लिया। इसलिए रवीश कुमार ने उनसे त्याग पत्र दे दिया। और मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। लोग अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़े थे, तो आप भी चौथे उसमें आते हो स्तंभ में, कि जो हमारा मीडिया है ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। तो हम चाहते हैं कि आप सही बात को उठाओ, समस्या को उठाओ, हमारे में गलती है उसको भी उठाओ। और बीजेपी क्या कर रही है, जो भी इनके विरुद्ध पत्रकार बोल रहा है उसको जेल में डाल देते हैं। जो नेता इनके विरुद्ध बोलते हैं उनको ED और इनकम टैक्स के माध्यम से दबाने की साजिश करती है। बैंकों पर इन्होंने, बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने RSS के लोगों को बिठा दिया है। मतलब ये डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे हुए हैं, और इसको भारत की जनता पसंद नहीं करती। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि जब पार्लियामेंट में आप बोलने नहीं दे रहे हो, महंगाई चरम सीमा पर है, राफेल ला करके आपने हमारी पूरी जासूसी करने का काम कर रहे हो। राफेल ला करके आप जो 500 करोड़ का था वो 1600 करोड़ में लाए हो। पेगासस ला करके आप जासूसी कर रहे हो। इसलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली कि जब लोकतंत्र के सारे स्तंभ बंद हो गए, सारे दरवाजे, तो वो भारत जोड़ो में निकल गए कि नफरत कम हो, महंगाई कम हो।
इनमें ये उनको पता लगे कि ये जनता वो है जो पहले लड़े थे अंग्रेजों से, गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। तो ये जो राहुल गांधी का नारा है, उस नारे से पूरा भारतवर्ष में उत्साह का वातावरण है। लाखों लोग उनके आंदोलन में आ रहे हैं और कांग्रेस का जो राजस्थान के अंदर जैसे प्रवेश की भारत जोड़ो यात्रा, उससे पूरे राजस्थान की जनता का मन बदला है और उसका परिणाम आएगा कि 2023 के अंदर कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी और 2024 में मोदी और अमित शाह का सुपड़ा साफ कर देंगे पूरे भारतवर्ष से। अंतिम प्रश्न होगा माननीय मंत्री जी, अंतिम प्रश्न वो है कि सरदार शहर उपचुनाव में आप भी जगह जगह रैली कर रहा है और भी जगह मैं भी थार पीछे पीछे ही हो, मैं भी कवरेज कर रहे हो, तो मतलब लोग अमूमन तौर पर आके रहे कि भी एक सहानुभूति विक्टिम कार्ड खेलो जा रहे हो कांग्रेस की तरफ हूँ, सहानुभूति ला रहा है, मतलब जीत मिलेगी और बा मिले भी है, जीत मिली भी है, तो कहीं मानो कि मतलब सहानुभूति कार्ड काम करियो या फिर कांग्रेस की है जो विकासशील नीति रही है बा काम करी है। देखिए, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना दी, 10 लाख का आज इलाज फ्री है, गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल दे रहे हैं और आपको 50 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 1000 रुपये का बिल किसान का माफ है ट्यूबवेल के ऊपर, जगह जगह कॉलेज देने का काम हो रहा है, नहरों में जहां अपन खड़े हैं वहां 500 करोड़ रुपए दे दिए, 600 करोड़ रुपए आज इन्होंने जैसे जल मिशन में दे दिए। उसी तरह से सरदार शहर में हमारे मजबूत नेता थे भंवर लाल जी, पिछले लगातार कई वर्षों से वो जीतते आ रहे थे, उनकी सहानुभूति भी है। लेकिन इनको पूछो, किरण मैसूर की बेटी को आपने एमएलए क्यों बढ़ाया? उनकी डेथ हो गई थी कोरोना के अंदर। इसलिए बीजेपी जो है झूठ बोलने में मास्टर है, माहिर है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर बन के गुलामी कर रहे थे, लड़ने वालों की उल्टा सूचना देने का काम करते थे। और इस देश में सबसे झूठे कोई व्यक्ति हैं तो ये लोग हैं कि मर्जी है वैसे जो है मीडिया को कैप्चर करके अंबानी और अडानी से खरीद करके और पूरे देश में जो है एक गंदा वातावरण बना दिया। इसलिए जो सरदार शहर की बातें हैं, छोटी सहानुभूति भी है और प्लस कांग्रेस की नीति भी है कि जिसके अंदर जबरदस्त विकास किए जा रहे हैं, तो इस कारण से भारी वोटों से जो है भंवर लाल जी के बेटे को जिताने का काम हुआ है। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करियो, 10 मिनट ई खेत के मैंने निकाला है चीज दर्शावे कि जमीन जुड़ेड़ा है जो नेता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह माननीय गोविंद राम जी मंत्री। और अभी मैं हकीकत में पूरा काफिलो बता दीजिए, 10 मिनट में गुजारिश करिए, एक क्षेत्रीय पत्रकार हो गए, छोटो सो पत्रकार थारे बीच में नुमाइंदो हूं और मैं आने रोकने की कोशिश करिए, तो वाकई में व्यक्तित्व का धनी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। धन्यवाद।